सभी को नमस्कार। कल विजयादशमी का या दशहरा का पावन पर्व यहाँ मनाया गया। वास्तविक नवरात्रि का जो उत्सव है उसके पश्चात ये दशहरे का जो उत्सव हम मनाते हैं उसकी आज लोकमानस में एक अलग छवि है, अलग विषय, अलग कारणों से उसको मनाया जाता है। लेकिन अग्निहोत्र परिवार जो है और सत्य धर्म को मानने वाला जो भी भक्त वर्ग है उसके लिए विजयादशमी का ये अवसर, प्रतिज्ञा दिवस, इस कारणवश अधिक महत्वपूर्ण है। कल ही के दिवस लगभग 80 साल पहले परम सद्गुरु श्री जी ने गुरु मंदिर में अपने गुरुदेव के चरणों पर उदक अर्पण कर कर श्रुति के पुनर्जीवन की प्रतिज्ञा की थी और उसी दिन सप्तश्लोकी का अवतरण भी हुआ था, सत्य धर्म का प्रकटन भी हुआ था। तो कल का दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरीके से श्रुति के पुनर्जीवन की जो श्रृंखला है वो उस दिवस शुरू हुई है और सप्तश्लोकी के माध्यम से गीता से लेकर वेदों तक का सार और पंचसाधन मार्ग के रूप में धर्म का सार विश्व के सामने प्रकट किया गया है। और उस दिवस से लेकर आज तक के इस 8 दशकों के इस कालावधि में ये विषय आज जागतिक है और उस तत्वज्ञान के आधारभूत जो परंपरा है, ये अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध तक की जो परंपरा यज्ञ की है उसका प्रचार आज जागतिक हो चुका है। और एक तरीके से अगर आप सोचें तो ये विचार अब स्थायी भाव बन चुका है। अब वो नया नहीं रहा, अब वो एक ऐसा नहीं है कि वो कोई एक विचार है जो उभर रहा है, अभी उभर चुका है। अब वो विचार जागतिक है, आज एक विचार मेन स्ट्रीम है। और आज इन 80 दशकों में एक नए धर्मराज का एक जो आरंभ हुआ था वो आज कई जगहों पर प्रकट स्वरूप में दिखाई दे रहा है। स्थित्यंतर तो नित्य होते ही रहते हैं और मुझे यूजुअली बहुत ज़्यादा भूतकाल में जाना पसंद नहीं है क्योंकि अब वर्तमान और भविष्य के लिए हमको सज्ज होना है। लेकिन अगर भूतकाल में जाना है तो केवल गुरुदेव के जीवन को समझने के लिए जाने की आवश्यकता होती है। एक अत्यंत अविस्मरणीय ऐसा वो क्षण हुआ होगा और एक अत्यंत मुश्किल सा समय था वो। और उस समय में जहाँ पे विश्व में कोलाहल है और जहाँ पे सारा परिसर जो है वो आर्तस्वरों से गूंज रहा होगा, हानि, हिंसा, अत्याचार, युद्ध, विनाश, ये मानव का भविष्य लग रहा है। और उस सारे कोलाहल में एक छोटे से गांव में, एक छोटे से मंदिर में बैठकर एक अकेला व्यक्ति विश्व को परिवर्तन की एक नई दिशा देने की प्रतिज्ञा करता है। और उस दिवस से लेकर आज तक सारा जो चित्र है वो न भूतो न भविष्य परिवर्तित हो जाता है। तो ये अनाकलनीय है और किसी भी एक व्यक्ति के लिए, किसी भी एक समूह के लिए, किसी भी एक ग्रुप के लिए इस प्रकार से वैश्विक परिवर्तन की आशा अपेक्षा करना भी असंभव है। बड़े बड़े राष्ट्र हैं, दिग्गज जो भी साम्राज्य है, उनके लिए भी यह अशक्य हुआ है कि इस प्रकार का हम अगर विश्व मानव का कल्याण होवे और आशीष प्राणी मात्र का कल्याण हो, ये केवल आशा अपेक्षा की गई है, सत्यता में किसी ने उतारा नहीं है उसको। और आज तक भी जितना भी इस प्रकार से जो भी कार्य हुए हैं, जितने समूहों ने शुरू किए हैं, व्यक्तियों ने शुरू किए हैं, वो एक विशेष भौगोलिक परिसर तक या विशेष काल मर्यादा तक ही हुआ है। लेकिन ये पहली बार इस प्रकार का एक आयोजन है जिसमें वैश्विक परिवर्तन होवे
आशीष प्राणी मात्र का कल्याण होवे, धर्मराज्य प्रस्थापित होवे और पृथ्वी पर स्वर्ग का अवतरण होवे, इस प्रकार की कामना कर कर एक प्रतिज्ञा की गई। और वो करने के लिए श्रुतियों का पुनर्जीवन करना है, श्रुतियों का पुनर्जीवन करना है, इसके लिए स्वर्ग का अवतरण नहीं करना है। पृथ्वी पर स्वर्ग निर्माण होवे, हर एक व्यक्ति को आनंद से जीवन अपना व्यतीत करने की संधि मिले, इसकी है तो श्रुतियों का पुनर्जीवन करना है। तो श्रुतियों का पुनर्जीवन कैसे करना है? तो यज्ञ संस्था का प्रचार करना है। यज्ञ संस्था का प्रचार कैसे करना है? तो घर घर में जन जन में अग्निहोत्र का प्रचार होगा। अगर वो होगा तो एक के बाद एक श्रृंखला में सारी घटनाएं अपने आप घटित हो जाएंगी। इस प्रकार की वो श्रृंखला है। तो उस दिन की जो प्रतिज्ञा ली गई है वो सही मायने में क्या है कि पृथ्वी को स्वर्गवत बनाना है, हर एक घर को दैवी बनाना है, हर एक परिवार को आपको दिव्य बनाना है, हर व्यक्ति को देवतुल्य बनाना है। ये प्रतिज्ञा है, उसके लिए परिश्रम है, उसके लिए सारे कार्य की शुरुआत है। उसकी बाद की सारी श्रृंखला जो है वो उसको पूर्णत्व तक लाने के लिए किया गया प्रयास है। और इस प्रकार की स्वप्न, इस प्रकार का आदर्श एक समाज निर्माण होवे, इस प्रकार की एक वैश्विक व्यवस्था निर्माण होवे, ये अनेकों ने प्रयत्न किया है। ये पहली बार ही हम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। अनेकों ने इतिहासों में अगर आप पलट कर देखो तो कई लोगों ने प्रतिज्ञा की है, कई लोगों ने इस प्रकार के प्रयास किए हैं, लेकिन वो पूर्णत्व तक जाना शायद संभव नहीं था। वो काल की मर्यादा थी, वो शायद काल का महिमा था कि वो नहीं हो पाया है। पहली बार ही ऐसा होगा कि जैसे मैंने कहा कि अभी हमने पत्र में वही पढ़ा कि आज भी परिस्थिति बहुत बदली नहीं है। आज भी अगर आप विश्व में घूम के देखो तो वही परिस्थिति है, युद्धजन्य परिस्थिति है, विनाश अटल है, इस प्रकार की चर्चाएं हैं, वातावरण का असमतोल है, मानवीय जीवन का असमतोल है, मानवीय विचार अस्पष्ट है, सारी ओर एक संभ्रम की अवस्था है। और ऐसी परिस्थिति में हम अगर जाके बोलते हैं कि पृथ्वी पर स्वर्ग अवतरित होगा, क्योंकि 80 साल पहले हमारे गुरुदेव ने कहा था कि ये होने वाला है। तो विश्व में जो आज भी परिस्थिति है ऑलमोस्ट मिरर कर दी है उसको। आज भी ओवरऑल परिस्थिति लार्जर चेंज नहीं आया है, लेकिन एक सटल चेंज जो आया है वो उस समय नहीं था। अगर आप 40 का दशक निकाल कर देखें और सामाजिक, राजकीय या फिर जो भी जितने भी ये पैरामीटर्स होते हैं उसमें अगर उसको समझने का प्रयास करें और आज की परिस्थिति समझने का प्रयास करें तो हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। मानव समाज एक संघ होने के आज मोड़ पर है। वैश्विक एकत्व का भाव निर्माण हो चुका है। एक समान मानवीय संस्कृति का उदय होगा ऐसा लग रहा है सामने। उसके साथ में लार्जर दिशा आज शायद सबको दिख नहीं रही होगी, लेकिन एक इसको हम बोलते हैं कि एक लार्जर पर्सपेक्टिव में वो होना शुरू हो चुका है। जैसे गुरु जी कहते हैं कि सूर्योदय तो स्पष्ट सामने दिख रहा है। अब वो नहीं कि पूरी तरह से अंधकार होगा या पूरी तरह से विनाश होगा, ये कहना कोई भी नहीं कह रहा है। मर्यादित स्वरूप में अगर कुछ परिवर्तन होगा तो वो होगा, लेकिन उसमें से अच्छा ही निकलेगा। ये एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू हो चुकी है। और ये जो परिवर्तन है ये वो 1944 का वो विजयादशमी का दिवस और आज के इस विजयादशमी का दिवस, अगर ये दोनों आप कंपैरेटिवली अगर आप देखो तो हम बहुत आगे आ चुके हैं। केवल अग्निहोत्र परिवार ही नहीं, अपितु सारा मानव समाज जो है वो आज उस संभ्रम अवस्था से ज़रूर गुजर रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं होप आज स्ट्रॉन्गर है कि मन में आशा बहुत आज प्रबल है कि नहीं, अच्छा होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब इसमें से हम निकल जाएंगे, सब वैश्विक परिवर्तन होगा, मानव मन बदलेंगे, विचार बदलेंगे, जीवन शैली बदलेगी, अच्छाई का एक काल आएगा। और उसके लिए जो परिश्रम करना है वो किसी को शायद पता नहीं होगा कैसे करना है, लेकिन होगा, ये आशा मन में बहुत प्रबल है। हमारे पास अगर आप सोचें तो उसका एक रोड मैप भी है। तो उस दिवस पर, उस क्षण पर एक व्यक्ति द्वारा किया गया एक संकल्प आज विश्व मानव में कि हर एक हृदय में परिवर्तित हो चुका है। सबके हृदय में आज वही विचार है कि पृथ्वी पर स्वर्ग निर्माण होवे। उस दिन शायद उनको अकेले को उस गुरु मंदिर में विराजमान होकर उनको लगा होगा कि अपने गुरुदेव सामने उपस्थित हैं और उनके चरणों पर उदक छोड़कर वो प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं शुद्धियों का पुनर्जीवन करूंगा। उसके पीछे का भाव क्या है कि गुरुदेव को गुरुदक्षिणा अर्पण करनी है। गुरुदक्षिणा में क्या देना है? तो संप्रत वेद धर्म की अवस्था मरणासन्न है, ये दिखाया गया है। मरणासन्न क्या अवस्था है?
चार श्वान के स्वरूप में धर्म की अवस्था दिखाई गई है कि ये मानव समाज का भविष्य है। आपको ये भविष्य अगर होगा, अगर आपको अपेक्षित है, ये अगर स्वीकार है तो वो वही सही, लेकिन हमको ये स्वीकार नहीं है। और एक शिष्य के नाते आपसे इस पर कुछ ना कुछ आप काम करिए, ऐसी अपेक्षा आपसे है। तो विचार किया है कि गुरुदेव ने दिशा क्या दिखाई है कि पृथ्वी पर स्वर्ग निर्माण होवे। इसके लिए वेद धर्म का पुनश्च एक बार प्रचार करने की आवश्यकता है। वो कैसा करना है, उसकी प्रार्थना, उसकी प्रतिज्ञा करनी है। तो गुरुदेव ने जो अपेक्षा की है वो वही की है जो आज आप और हम कर रहे हैं। तो लिटरली आप और हम जो काम कर रहे हैं उस संकल्प के पूर्ति के हेतु काम कर रहे हैं। जो विजयादशमी के दिवस किया गया था, कल जो विजयादशमी हुई, उस दिन शायद उसी संकल्प को हमने पुनः एक बार जिया है और उसको पुनः एक बार उसका स्मरण किया है कि वो संकल्प याद रहे, वो कभी भूलना नहीं है। और उस संकल्प के पूर्ति हेतु संपूर्ण जीवन भी अगर समर्पित करना पड़े तो भी कम है। एक जीवन क्या, अनेकों जन्म, संतु जन्मनी जन्मनी करना पड़े तो भी कम है। क्योंकि हमको करना क्या है, हमारे जो गुरुदेव हैं उन्होंने जो संकल्प किया है, प्रतिज्ञा की है, उसके पूर्ति हेतु आने वाला काल खर्च कर देना है। तो जैसे जिस प्रकार से उन्होंने पूरा जीवित काल जो है, उन्होंने हमेशा कहा है कि जिस क्षण प्रतिज्ञा की उस क्षण से लेकर अंतिम श्वास भी जो लिया है वो सत्य धर्म के लिए लिया है, वो लोक कल्याण के लिए लिया है, वो विश्व कल्याण के लिए लिया है। और उसी अपेक्षा से हमको भी जीवन जीने की उन्होंने अपेक्षा की है कि जिस प्रकार से हमने अपने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की, प्रतिज्ञा की कि आपको अपेक्षित जो है कि विश्व मानव का कल्याण होवे, आशीष जीवों का कल्याण होवे, इसके लिए मुझे जीवन समर्पित करके काम करना है। हमसे भी वही अपेक्षा है। तो श्रृंखला तो हमारे लिए भी वही है। शायद हमने उनके सामने बैठकर प्रतिज्ञा नहीं की है और हमसे अपेक्षा भी नहीं है कि आप इस प्रकार से कोई प्रतिज्ञा करें, कि अगर उस प्रकार से प्रतिज्ञा करते हैं तो हमारा जीव से बद्ध हो जाएगा। इतना कठिन तो हमसे उन्होंने अपेक्षा भी नहीं की है। उन्होंने हमसे इतना ही कहा है कि जिस श्रद्धा से मैंने अपने गुरुदेव के चरणों पर विश्वास रखकर पूरा जीवन धर्म के लिए, मानव समाज के लिए समर्पित कर दिया, क्या आप मेरे लिए नहीं करोगे? कि आप मुझे अगर अपना गुरुत्व का भाव देते हो, वो तो आप कहते गुरुत्व का आरोप करते हो। वो ये भी नहीं कहते कि मुझे गुरु कहिए या मुझ में कोई गुरुत्व का भाव आप रखिए। वो तो कहते कि आप मुझ पर गुरुत्व का आरोप कर रहे हो। अगर आप मुझ पर गुरुत्व का आरोप कर रहे हो तो क्या आप मेरे लिए कोई दया नहीं रखते? तो क्या दोगे आप मेरे को? तो जो हमारे गुरुदेव ने हमसे मांगा वही आपसे हम मांगते हैं कि आशीष प्राणिमात्र का कल्याण होवे, इस प्रकार की व्यवस्था निर्माण करो। तो वो करने के लिए क्या करो? श्रुतियों का पुनर्जीवन करना होगा। वो करने के लिए क्या करना होगा? यज्ञ संस्था पुनः प्रस्थापित करनी होगी। उसके लिए क्या करना होगा? घर घर में, जन जन में अग्निहोत्र का प्रचार करना होगा। तो ये सारा जो एक इवेंट का जो एक लाइनअप है, तो उस दिन से लेकर आज तक, उस एक व्यक्ति से लेकर आज हजारों अग्निहोत्र आचरणकर्ताओं तक प्रसारित हो चुका है। अब वो सच्चाई में होते हुए भी नजर आ रहा है। उस दिन जब वो अकेले बैठे थे गुरु मंदिर में, उस प्रांगण में अगर उस विराजमान होंगे तो उस क्षण पर ना वो सच्चाई होने की कोई आवश्यकता नजर आ रही थी, ना कोई उसकी परिस्थिति थी, ना ऐसा होगा ऐसा कुछ लग रहा था। सारा धुंधला था। फिर भी श्रद्धा, विश्वास इतना प्रबल था कि अपने गुरुदेव ने अगर इच्छा व्यक्त की है तो अशक्य ही सही लेकिन शक्य करके दिखाएंगे। तो उसके आप शायद आपको उसका गंभीर पता नहीं होगा कि क्या करना चाह रहे हैं हम लोग। क्या उस दिन वो क्या करना चाह रहे थे, इसका शायद हमको उसकी ग्रेविटी समझ में नहीं आती है। इसलिए हमको लगता है कि हाँ वो भगवान है, वो प्रतिज्ञा करके कर ही देंगे। इतना सिंपल नहीं है वो। तो उन्होंने ऐसे भी कहा था कि ऐसा ही अगर होता कि ईश्वर का अवतरण होना है और अवतार होने के बाद हर एक व्यक्ति में सडनली चेंज आना है, तो आकाशवाणी के माध्यम से ही अगर हम सुना देते सत्य धर्म तो भी हो जाता। लेकिन 9 महीने का गर्भवास भी हमने स्वीकार किया है, सारा मानवीय जीवन स्वीकार किया है, और जो भी किया है वो मानवीय जीवन की मर्यादाओं में रहकर किया है। तो अति मानवीय स्वरूप में जाकर कुछ नहीं किया है। तपाचरणी जीवन रखा है, सत्य धर्म के लिए समर्पित जीवन रखा है, भक्तों के कल्याण के लिए जीवन समर्पित रखा है। ये सारा जो भी जीवन जिया है वो मानवीय मर्यादाओं को सामने रखकर जिया है, अति मानवीय कुछ नहीं किया है। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि हम परम सद्गुरु जी के व्यक्तिमत्व को, उसके उनके विचारों को लेकर आकर्षित हैं। उन्होंने कोई चमत्कार किए इसके लिए हम आकर्षित नहीं है।
कौन सा चमत्कार उन्होंने ऐसा किया है? अगर आप अंतर्मुख अगर सोचो कि कौन सा ऐसा चमत्कार आपको ऐसा लगता है कि जो आपको उनके ओर आकर्षित करता हो, ऐसा कौन सा चमत्कार किए हैं? कौन सी चमत्कारों की नोंद है कहीं पे? जो बाकी जो भी विभूतियाँ होती हैं उनके तो जीवन, जो उनका जो जीवन कभी कविताओं में बद्ध होता है या लोकोक्ति में बद्ध होता है, वो उनके द्वारा किए गए चमत्कारों का वर्णन होता है। परम सदगुरु जी का वर्णन क्या है? अग्निहोत्र का वैश्विक प्रचार होवे, ये उन्होंने किया। तो उनके व्यक्तिमत्व को देखकर, उनके विचारों को देखकर, उनकी दिशा जीवन की जो है उसको देखकर हम प्रभावित है। इसके लिए उनको गुरु हमने माना है और इसके लिए उनके चरणों में जीवन समर्पित कर हम जीना चाहते हैं। तो ये जो उनका जो एक विचार है, उस दिवस जो उन्होंने सामने रखा था, तो उस दिन भी उतना ही इम्पॉसिबल था जितना आज लग रहा है। अगर किसी को इम्पॉसिबल लग रहा होगा तो उतना ही है जितना उस दिन भी था, और उतना ही वो सच्चाई में होते हुए नजर आ रहा है जिसे उस दिन नजर आया होगा। तो जब वो गुरु मंदिर के उस सभा मंडप में बैठे होंगे, अब गुरुदेव सामने खड़े हैं और अनेकों दिवस विचार कर कर, हाथों से लिख कर, कई बार करेक्शंस कर कर वो प्रतिज्ञा तैयार की है और हे देवतानो सावधान करके शुरू किया है, और शायद एक वातावरण बन चुका होगा। उस क्षण उनके हृदय में केवल श्रद्धा है कि आपने मांगा और मुझे करना है। और क्या मांगा है? जैसे अभी हमने पढ़ा कि ऐसा वो क्या है जो हम उनको दे सकते हैं। उल्टा वो कहते हैं कि मेरे छत्र में आपको ना कभी कमी होगी है, ना कभी हुई है, ना आज है, सब जो भी आपको अपेक्षित है वो सब मिला है। तो उनको देना क्या है? सृष्टि का कल्याण होवे, ये आप हमको मान्यता रखनी है। और उस प्रतिज्ञा दिवस का अगर स्मरण करना है, विजयादशमी अगर सही मायने में मनानी है, तो उस विचार को हमारे हृदय में जागरूक रखना होगा कि हम कर क्या रहे हैं। हम एक प्रक्रिया का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम किसी एक प्रोसेस को या किसी किट को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास नहीं कर रहे। इतना छोटा काम नहीं है। फंडामेंटल काम क्या है? पृथ्वी पर स्वर्ग निर्माण हो गए, ये कार्य है। उसका स्मरण कल के दिवस में हमने किया है, और वही प्रतिज्ञा गुरुदेव की है, वही प्रतिज्ञा हमसे भी अपेक्षित है। और उतने ही समर्पित भाव से अगर हम कार्य करें तो ये कार्य हमारे जीवित काल में भी बहुत आगे तक ले जाने का हम मानस जो है हमारे हृदय में है, वो पूरा करते हुए नजर आते हैं। तो संभ्रम अगर हमारे मन में है, किंतु परंतु अगर मन में अगर हो, उसको आप विसर्जित कर देवे और केवल गुरु चरणों में श्रद्धा रखकर अगर समर्पित भाव से अगर हम जीवन जीना शुरू कर दें, तो अपने जीवन में भी वही परिवर्तन होगा जो उनको अपने जीवन में नजर आया है। और हमेशा यही कहते हैं कि मेरे जीवन की ओर देखना है, अपने ही जीवन का प्रतिबिंब स्वरूप में देखो। आपका जो जीवन है उसी का साधन में मेरे जीवन में नजर आने लगेगा। और मेरे जीवन में जो घटनाक्रम घटे हैं लगभग आसपास आपके जीवन में भी घट रहे होंगे। और जिस श्रद्धा से मैंने अपने जीवन को पूरा किया, उस श्रद्धा से अगर आप अपने जीवन को पूरा करते हो तो वो भी जीवन अनाकलनीय अनुभवों से भर जाएगा। तो कल का ये विजयादशमी का दिवस अनेक कारणों से प्रसिद्ध है, अनेक उसमें आध्यात्मिक पार्श्वभूमियाँ भी हैं। लेकिन अगर सत्य धर्म के आचरण करता है और अग्निहोत्र आचरण करता प्रचारक है अगर आप हैं, तो जैसे मैं कहता हूँ कि इलीट ऑफ द इलीट्स, अगर आप जहाँ कहीं भी हो, पृथ्वी के जिस कोने में अगर आप बैठे हो, कोई भी भाषा आप बोलते हो, कोई भी आप प्रांत में रहते हो, कोई भी आपकी जीवन शैली हो, अगर आप अग्निहोत्र कर सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो, तो आप समझिए कि आप स्पेशली ब्लेस्ड हैं। अगर आप हैं तो कल का दिवस आपके हृदय में एक स्मरण होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं, कि किंगडम ऑफ हेवन इस पृथ्वी पर निर्माण करें। क्या हम जाके स्वर्ग में जिएंगे, स्वर्ग कोई हमारे लिए यहाँ प्रदान कर देवे, ये भाव हमको रखकर काम करना है। तो विजयादशमी के इस दिवस पर हम सबको एक अगर रिमेम्बरेंस ही करना है, एक रिकलेक्शन करना है, या रीअफर्म बोलते हैं जिसको हमको अगर हमको अपने हृदय में अगर एक विचार को पुनः एक बार दृढ़ करना है, तो उसी विचार को दृढ़ करना होगा। और जिस प्रकार से उस दिन वो अशक्य था, आज भी अशक्य है, लेकिन जिस प्रकार से उस दिन शक्य लगा था, आज भी वही शक्य है और ये होगा, होने वाला है। इसकी तैयारी हमको करनी चाहिए।
कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि होगा नहीं, तो वी डोंट प्रिपेयर फॉर व्हाट डजंट सीम पॉसिबल, और व्हाट इफ समथिंग इज पॉसिबल, एंड इफ इट इज पॉसिबल हाउ वुड यू प्रिपेयर फॉर इट। तो अगर आप उन्हीं प्राचीन विचारों में अगर जी रहे होंगे, कल का दिवस सतयुग के शुरुआत का दिवस भी है, धर्म के अवतरण का दिवस है, सप्तश्लोकी के प्रकटन का दिवस है, कई मायनों में वो दिवस महत्वपूर्ण है। विजयादशमी का ये दिवस है जो है, और आने वाले समय में जिस प्रकार से अगर सत्य धर्म का प्रचार होगा तो ये दिवस तो वैश्विक उत्सव में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि वो अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ दिवस है, और अनेक उसमें महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। प्रतिज्ञा उसी दिन दी गई है, सप्तश्लोकी प्रकट हुई, सद्धर्म का प्रकटन हुआ, सतयुग की शुरुआत, कितने सारे महत्वपूर्ण घटनाएं उस दिवस घटी हैं। तो उसका तो फिर कभी चर्चा की, लेकिन महत्वपूर्ण वो है, उस विचार को कभी ना भूलें। और जिस श्रद्धा से परम सद्गुरु जी ने अपना जीवन व्यतीत किया, उसी श्रद्धा से अगर हम जीते हैं तो अपने जीवन में भी जो लौकिक पारलौकिक यश कीर्ति हमको अपेक्षित है वो भी प्राप्त होगी, और ईश्वर के चरणों में भी एक पुष्पार्पण हम कर पाएंगे। तो इस दिवस की आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं, अनेक शुभाशीर्वाद, और आशा करते हैं कि आने वाले समय में ये उत्सव अधिक जोर शोर से हम मनाने का प्रयास करेंगे, और हमारे कर्तृत्व के माध्यम से ये विचार विश्व में प्रसारित करेंगे, और सही मायने में धर्म का राज होवे, इस एक वाक्य को सत्यता में हम उतार कर हमारे गुरुवर को प्रसन्न होते हुए देखेंगे। तो आने वाले इस काल में गुरु आशीर्वाद से हमारे सबके जीवन में आनंद, उत्साह, आरोग्य, ऐश्वर्य सदैव बना रहे, और हमारे माध्यम से गुरुदेव अपना कार्य कर ले वे, इतनी उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं।